जमन प्रसाद जिंदाबाद, जमन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमन प्रसाद जीतेगा। हमारा विधायक कैसा हो, जमन प्रसाद जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जमन प्रसाद जैसा हो। कलकत्ता की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय सभा में उपस्थित हमारी अतिथि के महिला भाइयों एवं बहनों, छोटे बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक जोहार। जय झारखंड। साथियों, मैं 40 वर्षों से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के और अलग राज्य की लड़ाई लड़ा। यहाँ तक ये बंदरा में रेलवे साइडिंग के आगे, ट्रेन के आगे रात भर कोयला में आग लगाकर झंडा गाड़कर बैठने का काम किया ठंडा के मौसम में। और उतना ही नहीं, पटना के बेली रोड को जाम करने के लिए यहाँ से 4 ट्रक आदमी लेकर के गया और पटना के बेली रोड को जाम किया। इसलिए ये बिहार सरकार को कान में जाए कि झारखंड के लोग और झारखंड में आंदोलन करते करते अब बिहार में भी आंदोलन करने लगा है। तो बिहार सरकार को मालूम हुआ कि झारखंड के लोगों को अलग राज्य चाहिए, तो अलग राज्य मिला। अलग राज्य मिलने के बाद यहाँ के जो आंदोलनकारी है या आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो लोग विधायक नहीं बन पाया। ताकि झारखंड के लोगों के पास उतना पैसा या धन नहीं है कि पैसा लगा करके और वोट को खरीद सके। तो वोट खरीदने में झारखंड के लोग पीछे हो गए और वैसे लोग बन गए जिन्होंने झारखंड कभी आंदोलन नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार बातें बोलते थे, बाबू जमन बाबू, अगर झारखंड अलग राज्य बनेगा तो झारखंड के लोग यहाँ का राजा होगा, झारखंड के लोग के हाथ में शासन होगा, झारखंड के लोग सारे ठीक होंगे। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन झारखंड आंदोलन करने वाला लोग नहीं बन पाया। यहाँ तक कि हमारे झारखंड में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, उसके बाद रघुवर दास बने, उसके बाद हमारे सांसद चलाने वाले हमारे हेमंत सोरेन जी बने। लेकिन इनमें से किसी ने झारखंड आंदोलन नहीं किया। झारखंड आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन थे, टेकलाल महतो थे, शिवा महतो थे, अर्जुन राम महतो थे और आपके राज किशोर महतो के पिताजी विनोद बिहारी महतो थे, देवल महतो थे। ये सब लोगों ने झारखंड अलग राज्य कराया, लड़ा। लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है? तो झारखंड अलग राज्य में हिस्सा नहीं लिया। तो उनको जरूरत नहीं है कि झारखंड के लोगों को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। साथियों, 5 साल रहे हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, लेकिन इन्होंने भी जो कहा था नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो गैर मंजूर जमीन को घर जाकर के कर्मचारी रसीद काटेगा और सारा घर मंजूर जमीन का भुगतान राइटी के दर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के हाथ में गवर्नमेंट बिक गई, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया और जनता को पैसा नहीं मिला। वो जमीन का पैसा जनता को नहीं मिला, जनता की जमीन कंपनी हड़प रही है आने वाले दाम में थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके और कब्जा कर रही है। तो साथियों, जब तक आपके देश ऐसा मजबूत आदमी नहीं आएगा जो जानता है इस बारे में कि कैसे गैर मंजूर जमीन को पैसा मिलेगा, कैसे लोगों को नौकरी होगी, कैसे लोगों को अधिकार मिलेगा, जब तक जानेगा नहीं आपको मदद नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि कैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कैसे अधिकार दिलाना पड़ेगा और कैसे लोगों को जमीन का हक मिलेगा। तो मैं जानता हूँ कि जब सर्वे हुआ, गांव में सर्वे हुआ, लेकिन आज तक उसकी मान्यता नहीं करा पाए नेता लोग। सर्वे को मान्यता कराते तो गैर मंजूर जमीन का पैसा राइटी के दर मिलता,
लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ, सर्वे को मैंने मान्यता नहीं दिया गया, अभी तक सर्वे अप्रूवल नहीं हुआ है। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिल पाएगा। साथियों, मेरा कहना है कि आप वैसे आदमी को चुने जो आपको रोजगार से जोड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई भी घर की बेटी बहू या जो घर में महिलाएं हैं सबको रोजगार से जोड़ा जाएगा। घर में उसको 15 से 20,000 50,000 तक कमाने का महिला बिजनेस देंगे, जो घर में पैकेट बनाएंगे, मशीन देंगे, मटेरियल देंगे, मशीन को चलाएंगे, कुछ चलाने का रहेगा, मशीन चलने लगेगा, उसमें मटेरियल डालेंगे तो निकलेगा बन के बत्ती निकलेगा, अगरबत्ती निकलेगा या रोई बत्ती निकलेगा, उसको पैकेट करना है। और वो महिला 20,000 से लेकर 50,000 तक घर में कमाएगी, उसको कहीं मार्केट की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे ऑफिस में लेके आइए और उसको पैसा मिलेगा और हम बाहर भेजेंगे उसको। जो कंपनी हमको मटेरियल सप्लाई करेगा, जो मशीन सप्लाई करेगा, उसको हम देंगे और आपको रोजगार से जोड़ेंगे। इतना ही नहीं, जो लड़का अपना रोजगार से छूटना चाहेगा उसको भी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको भी मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन में 50,000 से लेके 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन है, जो 100% सब्सिडी मिलेगा और उसको घर से भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और उसको रोजगार से जोड़ेंगे। जो राजा कहीं काम नहीं करता है उसके लिए, जो काम करता है उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बेरोजगार जो बैठा हुआ है उसके लिए हम बोल रहे हैं। जो लड़का मैट्रिक पास है और नौकरी करना चाहता है उसको 14,000 से शुरू होगा तनख्वाह, वो सेफ्टी गार्ड का नौकरी देंगे उसको। और वो उसका सर्टिफिकेट लेकिन सही होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्टिफिकेट में नाम सही रहना चाहिए, एज सही रहना चाहिए, सब चीज सही है तो नौकरी मिलेगी। तो वैसा वैसा मेरे पास रोजगार है, हम रोजगार से जोड़ेंगे। हम आपके पास वादा करने नहीं आए हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर। और दूसरा नंबर में ये आप वोट दीजिए ना दीजिए, लेकिन मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। जब बीत जाएगी, चुनाव बीत जाएगा, तो भी रोजगार के लिए आएंगे। जो रोजगार करना चाहते हैं वो मेरे यहाँ आए, फार्म भरे और रोजगार से जुटे। यही कहने आया हूँ मैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।